अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राहिली शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। यूट्यूब चैनल पाकिस्तान इजी फूड रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो नाज़रीन आपसे मैं रेसिपी शेयर करूँगा वो है शादियों वाला या रेस्टोरेंट में आप जो पालक गोश्त खाते हैं उस बिल्कुल उसी तरह का। तो पालक गोश्त बनाना बहुत आसान, खाने में उससे भी लजीज। तो इस रेसिपी को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नए आने वाले नाज़रीन से मेरी गुजारिश होगी, लाल रंग के बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए साथ घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। वीडियो पसंद आए फैमिली फ्रेंड से शेयर करें और लाइक करें। तो आइए नाज़रीन बनाते हैं पालक गोश्त, जो बनाना चुटकियों में है हमने, और खाना भी चुटकियों में बहुत मज़े का बनेगा। और आपको बताते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। तो आइए बनाते हैं। जी नाज़रीन, तो जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगा उनमें सबसे पहले गोश्त है। गोश्त मैंने 1 किलो लिया और ये बीफ है नाज़रीन, बगैर हड्डी के। और जो यखनी है इसकी, इसको मैंने अच्छे से गला लिया है प्रेशर कुकर में, ताकि एक तो टाइम बच जाए। और रेस्टोरेंट में भी ऐसे ही करते हैं, पहले से उबाल के रखा होता है। और मैंने 1 चम्मच नमक शामिल कर लिया था खाने का जब इसे मैंने बॉईल किया था। और ये भी अच्छे से टेंडर हो गया, 95% तक बिल्कुल डन है ये। और पालक भी मैंने नाज़रीन 1 किलो ली है और इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, इसको बॉईल करके। और बाकी हरे मसाला जाते हैं मैंने नाज़रीन, लहसुन की जो पेस्ट है 1 खाने का चम्मच है, अदरक की पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च की पेस्ट 1 खाने का चम्मच, टमाटर 4 अदद दरमियाने साइज़ के, प्याज 2 अदद बड़े साइज़ के, दूध इसमें नाज़रीन में शामिल करूँगा 1 कप। और बाकी पाउडर मसाले जो हैं इसमें नाज़रीन नमक और मिर्च आप अपना हाथ पे ज़रूरत लें। मैंने इसमें लिया है 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, काला ज़ीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। तो ये चीज़ें नाज़रीन मैं इसमें शामिल करूँगा और अच्छे अच्छे से बनाऊँगा। और कुकिंग ऑयल नाज़रीन मैंने 1 कप लिया और इसको मैंने चूल्हा ऑन कर लिया था और कुकिंग ऑयल मेरा बड़ा अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी इसमें सबसे पहले मैं प्याज शामिल कर लेता हूँ और प्याज को अच्छे से ब्राउन करता हूँ। जैसे प्याज ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसमें मैं अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट शामिल कर लेता हूँ, अच्छे से ब्राउन करके प्याज को। जी नाज़रीन, तो प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है। अभी इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च की जो पेस्ट है वो शामिल करता हूँ और इसको अच्छे से मैं भून लेता हूँ। और अभी इसको मैं 1 टीस्पून जो है ये 1 खाने का चम्मच पानी भी लगाऊंगा ताकि ये मसाला जले ना। जी नाज़रीन, अदरक लहसुन हरी मिर्च की जो हमारी पेस्ट थी वो भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अच्छे से मैंने भून ली है। अभी इसमें हम बाकी पाउडर मसाले शामिल करते हैं। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला और सूखा धनिया पाउडर, और ये सारा मिला के हम इसको अभी अच्छे से जो मिक्स करेंगे। और अभी मैं पानी की जगह नाज़रीन, जो मैंने जब बीफ को गोश्त मैंने प्रेशर कुकर में डाला था उसकी यखनी इसमें शामिल करूँगा साथ साथ में थोड़ी थोड़ी। अभी मैं इसमें 1 टेबल स्पून शामिल करता हूँ ताकि मसाला जो है मेरा तड़का जले ना। उसी तरह मैं इसको पहले अच्छे से भूनूंगा कुछ 5 मिनट के लिए। जी नाज़रीन, हमारे पाउडर मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं। अभी इसमें मैं टमाटर शामिल कर लेता हूँ और इनको भी अच्छे से मैं सॉफ्ट करूँगा और भूनूंगा ताकि ये भी अच्छे से मेल्ट हो जाए, नरम हो जाए। तो फिर इसमें मैं बाद में बाकी का जो गोश्त मैंने वो उबाल के रखा हो वो शामिल कर लूँगा। जी नाज़रीन, तो हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है और अभी इसमें मैं गोश्त शामिल करता हूँ और इसको गोश्त को जो है अच्छे से मैं भून लूँगा। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको मैं अच्छे से इसकी भुनाई कर लेता हूँ। जी नाज़रीन, तो गोश्त को अच्छे से मैंने भून लिया है और अभी इसमें मैं ग्राइंड की हुई उबली हुई जो पालक है वो इसमें शामिल करता हूँ। पालक शामिल करके मैं इसको पालक और गोश्त को मिक्स करके अच्छे से मैं 10 मिनट के लिए इसको पकाऊंगा। जी नाज़रीन, अच्छे से पालक की भी बुनाई होगी ये साथ और यकजान हो गए मसाले गोश्त के साथ पालक भी। अब इसमें जो 1 कप दूध है वो हम इसमें शामिल करते हैं। दूध को अच्छे से मिक्स करके नाज़रीन इसको मैं दम लगाऊंगा तकरीबन 10 मिनट के लिए। और अभी जो है ये देखें, आप इसमें क्रीम भी शामिल कर सकते हैं, अपना जो भी आपको चीज़ पसंद हो, लेकिन दूध से बहुत ये एक क्रीमी क्रीमी और जायका इसमें आ जाता है, बहुत मज़े की बनती है।
मगर जितनी थोड़ी बहुत कसर इसमें रह जाती है और वो दूध जितनी देर में खुश होगा वो भी इसमें निकल जाएगी। तो अभी इसको दम लगाते हैं 10 मिनट के लिए। जी नाज़रीन, तो खुशबुएँ बहुत ही प्यारी आ रही हैं और 10 मिनट भी हो चुके हैं दम लगाए हुए। तो अभी हम इसको ढक्कन उठा देते हैं और आपको दिखाते हैं कि पालक गोश्त कैसा बना। देखें नाज़रीन, माशाल्लाह, देखें कितना आसान है बनाना और झटपट हमारा शादियों वाला या रेस्टोरेंट स्टाइल का पालक गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार है। तो अभी इसको डिश आउट करते हैं। तो लीजिए नाज़रीन, पालक गोश्त बिल्कुल रेडी टू सर्व है, हमने डिश आउट कर लिया है। तो आप इसको लाजमी बनाइएगा, टेस्ट कीजिएगा, बताइएगा। तो अभी नाज़रीन मैं तंदूर की रोटी के साथ आपको मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि पालक गोश्त हमारा कैसा बना। जी नाज़रीन, तो आपने देखा पालक गोश्त बनाना कितना आसान है और अभी मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा कि हमारा पालक गोश्त कैसा बना तंदूर की रोटी के साथ। हम्म, नाज़रीन बहुत ही मज़े का हमारा पालक गोश्त तैयार हुआ है, बिल्कुल क्रीमी, जैसा आप शादियों में या रेस्टोरेंट में खाते हैं। मेरी यह रिकमेंडेशन है, आप भी घर में से लाजमी खाएं, टेस्ट करें, अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी आगाह कीजिएगा। और इस रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इसमें मैंने चीज़ें शामिल की हैं, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मैंने वहाँ डाल दी हैं। तो जाते वक्त आप सबसे मेरी फिर गुजारिश होगी, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें और ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। इसी के साथ राहील शौकत आपसे ज़्यादा चाहेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा पाक आपकी मुश्किलों को आसान करे, आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ पैदा करे। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।